हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन क्लास 10 में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट वर्कआउट चैप्टर 13 जो है वेरिएशन चैप्टर का। और क्वेश्चन नंबर 11 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 11 पढ़ने के पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक वीडियो सॉल्व है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है इफ ए डायरेक्ट वेरिएंट टू बी एंड बी डायरेक्ट वेरिएंट टू सी देन लेट अस शो दैट ए क्यू प्लस बी ए क्यू इंटू बी क्यू प्लस बी क्यू इंटू सी क्यू प्लस सी क्यू इंटू ए क्यू डायरेक्ट वेरिएंट टू ए इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट ऑन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ये हमको सॉल्व करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो सब क्वेश्चन में बोला गया है ए डायरेक्ट वेरिएंट टू बी एंड बी डायरेक्ट वेरिएंट टू सी, ये हमको बोल दिया गया। तो सबसे पहला काम क्या है, वेरिएशन का साइन हटाना है। तो ए इक्वल इसको के कांस्टेंट एंड बी इक्वल्स टू यहाँ पे एम ले लेते हैं। therefore k and m are non-zero वेरिएशन कांस्टेंट। चलिए, अब जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए का में बी है एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो पुट कर देते हैं a इक्वल्स टू के बी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए सॉरी बी इन ए, बी का वैल्यू ए में बैठा देना है। तो a इक्वल्स टू के, बी का वैल्यू है एम सी। तो ये हमको मिल गया a इक्वल्स टू के इंटू एम इंटू सी एंड b का जो वैल्यू है वो है हमारे पास m इंटू सी। ये a का मिल गया और b का मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू। डायरेक्ट वेरिएशन है एंड डायरेक्ट वेरिएशन अगर रहता है कोई भी चीज तो उसको हम लोग ए बाई बी के रूप में लिखते हैं। तो इसको भी हम लोग वेरिएशन का साइन हटा के डायरेक्ट लिखते हैं, यानी बाई ए इंटू बी इंटू सी एंड ब्रैकेट में था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब हम लोग वैल्यू बैठाएंगे ए क्यूब, यानी ए का वैल्यू है के एम सी, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यूब एम क्यूब एंड सी क्यूब, क्योंकि क्यूब है, इनटू बी का वैल्यू एम सी है तो बी का वैल्यू हो जाएगा एम क्यूब एंड सी क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, प्लस सेम इसी तरह बी का वैल्यू एम क्यूब सी क्यूब इंटू सी का वैल्यू कुछ नहीं है तो सी का सी क्यू रहेगा, प्लस सी क्यू इंटू ए का वैल्यू है के क्यूब एम क्यूब एंड सी क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया। सेम इसी तरह नीचे का भी करेंगे। नीचे ए का वैल्यू है के एम सी तो बैठा देंगे के एम सी इंटू बी का वैल्यू है एम सी इंटू सी को सी रखेंगे ब्रैकेट ऑन। ए क्यूब करना है सेम उसी तरह, यानी के क्यूब एम क्यूब एंड सी क्यूब। बी का वैल्यू बैठाना है एम क्यूब इंटू सी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये हो गया। चलिए, अब सिंपली क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सी क्यू है। अच्छा, इसको और छोटा कर लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो के यहाँ पे एक ही टो है इस लाइन में, तो के क्यू एम यहाँ पे दो टो है, एक का पावर 3 इसका भी पावर 3, तो एम 6
सेम इसी तरह C6 भी हो जाएगा, प्लस M³ C3 इंटू C3 यानी C6 हो जाएगा, प्लस C3 इंटू C3 C6 K3 एंड M3, ये हो गया, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा K M² एंड C², सॉरी C³ ब्रैकेट ऑन K3 M3 C3 प्लस M³ C³ प्लस C³। नेक्स्ट क्या करना है, इस वाले लाइन से कॉमन लेना है। यहाँ पे कॉमन लेने के लिए हमको दिख रहा है M यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सबसे छोटा पावर 3 है, तो M3 कॉमन हो जाएगा, एंड C भी है, C यहाँ पे 6 है, 6 है, 6 है, तो यहाँ पे C6 कॉमन हो जाएगा। तो ब्रैकेट ऑन करेंगे तो M यहाँ पे पहले K3 लिखना होगा, M यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 में से 3 गया तो M3 हो जाएगा, C6 यहाँ पे C6 कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, प्लस M3 चला गया, C6 चला गया, तो क्या बचा 1, प्लस M3 चला गया, C6 चला गया, तो बचा क्या K3, ब्रैकेट ऑफ। चलिए अब नीचे का यहाँ पे भी देख रहे हैं, ब्रैकेट में C3 है, C3 है, C3 है, तो ये कॉमन ले लेंगे, तो ये जैसा है वैसे ही रखना होगा, M² C³ इंटू कॉमन क्या ले रहे हैं, C3 ले रहे हैं, ब्रैकेट ऑन, तो C3 चल जाएगा, तो सिर्फ बचेगा K3 एंड M3, K3 एंड M3। अच्छा, इस वाले को चेक नहीं करना है अभी, क्योंकि ये अलग से बाहर से किया हुआ है, सिर्फ इस वाले के जो कॉमन लिया है सिर्फ इस वाले से कंपेयर करना है, प्लस C3 चला गया तो बचा M3, प्लस C3 चला गया तो बचा 1। अब हम लोग काटेंगे, एक और लाइन कर लेते हैं, M3 C6 K3 M3 प्लस 1 प्लस K3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा K M² C3 यहाँ भी है, C3 यहाँ भी है, यानी C का पावर 6 हो जाएगा, ब्रैकेट ऑन K3 M3 प्लस M³ प्लस 1, यहाँ पे ये कट गया एंड ये कट के एक बचा, तो ये हो जाएगा M ब्रैकेट ऑन K3 M3 प्लस 1 K³ अपॉन K³ M³ प्लस M³ प्लस 1, यानी सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला, ये बाई ये, यानी इसको हम लोग मान लेते हैं कांस्टेंट, इक्वल्स टू कांस्टेंट ले लेते हैं, तो हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन का जो सिंबल होता है ए डायरेक्ट वेरिएशन टू बी A/B होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग जब सॉल्व किए हैं कांस्टेंट बाई कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है, तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। यानी क्वेश्चन में जो बोला गया था, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, क्वेश्चन में जो बोला गया था कि हमको प्रूफ करना है A/B, यानी A³ इंटू B³ प्लस B³ C³ प्लस C³ A³ डायरेक्ट वेरिएशन टू ABC, ब्रैकेट ऑन था A³ प्लस B³ प्लस C³, तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसका जो डायरेक्ट वेरिएशन के बराबर होता है तो ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है टू डिग अ वेल ऑफ x डेसी सेंटीमीटर डीप। एक कुआं है जिसका गहराई बोल दिया है x डेसी सेंटीमीटर, वन पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंस, इसका जो खर्चा है, खर्चा का एक भाग वेरीज करेगा डायरेक्टली विथ x के साथ, यानी एक भाग का जो खर्चा है वो x के साथ वेरी करेगा डायरेक्ट रिलेशन के साथ, एंड अदर पार्ट डायरेक्टली विथ x² के साथ।
एंड दूसरा पार्ट भी डायरेक्ट वेरिएशन के साथ रिलेशन रखेगा एक्स स्क्वायर के साथ। इफ द एक्सपेंस ऑफ द डिगिंग वेल इज 100 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर इज डेप्थ एट 5000 तो एंड 12,000। तो पहले बोला गया है कि अगर 100 डेसी सेंटीमीटर कुएं को खोदने में 5,000 लगता है और 200 डेसी सेंटीमीटर कुएं को खोदने में 12,000 लगता है, then let us write by calculating the expense of the digging well 250 सेंटीमीटर डीप। तो 250 सेंटीमीटर गहरा कुआं खोदने के लिए कितना रुपया खर्चा होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंस को बांटा गया दो पार्ट में। तो यहाँ पे एक्सपेंस को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, दो पार्ट में बांटा गया है। मान लेते हैं पहले पार्ट को ए एंड दूसरे पार्ट को बी मान लेते हैं। एंड रिलेशन क्या बोला गया, जो पहला पार्ट ए है इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है डायरेक्ट वेरिएंट टू एक्स के साथ बोला गया। एंड दूसरे वाले का जो है एक्सपेंस, दूसरे पार्ट का जो खर्चा है वो डायरेक्ट वेरिएंट टू एक्स स्क्वायर के साथ बोला गया। अब हम लोग वेरिएशन का साइन हटाएंगे तो a इक्वल्स टू के एक्स हो जाएगा एंड b इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको मान लेते हैं m एक्स स्क्वायर, जहाँ पे लिख देंगे k एंड m आर नॉन जीरो, वेरिएशन कांस्टेंट। चलिए जो अब फॉर्मूला बैठा देंगे, फॉर्मूला हो जाएगा a इक्वल्स टू a प्लस बी, ये तो हम लोगों ने एज्यूम किया था। तो e इक्वल्स टू हो जाएगा a का वैल्यू है के एक्स प्लस b का वैल्यू है एम एक्स स्क्वायर। अब इसी में हमको पुट करना है। तो x यानी पहला वाला जो x है, x का वैल्यू बोल दिया गया 100 एंड जो इसका एक्सपेंस है इसमें खर्चा पड़ रहा है 5,000, यानी 100 डेसी सेंटीमीटर गहरा कुआं खोदने में 5,000 रुपया खर्चा होगा। तो हम लोग को इसी में बैठा देना है। तो 5,000 ई का वैल्यू इक्वल्स टू के एक्स का वैल्यू है 100 प्लस एम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर होता है 1, 20 स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे तो यानी 10,000। तो यहाँ पे हम लोग 10,000 लिख देंगे। 5,000 इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे 100 कॉमन आ जाएगा, तो जब 100 कॉमन आ जाएगा तो ये के प्लस यहाँ पे 20 कम जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100। ये 100 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5,000 से, तो यहाँ पे बच जाएगा के प्लस 100 एम, सॉरी एम लिखना भूल गए थे, 100 एम। तो ये हो गया 50 इक्वल्स टू के प्लस 100 एम। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अगेन सेम वही, ई इक्वल्स टू के एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर। अब की बार बोला गया है एक्स को, यानी 200 डेसी सेंटीमीटर का कुआं है और खर्चा आपकी बार पड़ रहा है 12,000 का। तो 12,000 के एक्स का वैल्यू है 200 प्लस एम, तो यहाँ पे बोला गया 200 का स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड डबल जीरो दो बार है तो इसको दो बार लिख देंगे तो यानी 40,000। 200 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 6 के प्लस 20 चल जाएगा, 2 से 400 को काटेंगे तो बचेगा सिर्फ 200। ये 200 क्या हो जाएगा, 12,000 से डिवाइड हो जाएगा
60 इक्वल्स टू के प्लस 200 m। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 50 इक्वल्स टू के प्लस 100 m एंड दूसरा वाला है 60 इक्वल्स टू के प्लस 200 m। सब्सट्रैक्शन कर देंगे, माइनस माइनस और माइनस, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है। ये -60 एंड +50, तो ये हो जाएगा -10। 60 में से 50 किया 10, और ये बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो -10। सेम इसी तरह 200 में से 100 को माइनस करेंगे, तो 200 के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस कट गया, माइनस माइनस। तो m इक्वल्स टू हो जाएगा 10, ये 100 नीचे आ जाएगा, तो m इक्वल्स टू हो गया 1/10। अब m का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 है 50 इक्वल्स टू k प्लस 100 m। तो 50 इक्वल्स टू k प्लस 100 इंटू m का वैल्यू है 1/10, तो ये कट गया, 10 हुआ। और 50, अच्छा प्लस यहाँ पे सिर्फ 10 बचा, क्योंकि जीरो एक जीरो कट गया, 10 इंटू 1 10, तो 10 इक्वल्स टू को इधर होगा तो -10 हो जाएगा। ये हो गया, ये क्या वैल्यू निकल गया 40। अब सिंपली के का वैल्यू हमको पुट आउट कर देना है इस वाले फॉर्मूला में, यहाँ पे जो था इसमें हमको पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड k। तो e इक्वल्स टू हो जाएगा के एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू हमको फाइंड पता नहीं है, क्योंकि एक्स दो टाइम में दो कंडीशन में अलग अलग था, बट लास्ट को में बोला गया था हमको निकालना है 250 डेसी सेंटीमीटर गहरा कुआं को खोदने के लिए कितना खर्चा होगा। तो एक्स का वैल्यू यही हो जाएगा 250। तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा, के का वैल्यू है 40 इंटू एक्स का वैल्यू है 250 प्लस एम का वैल्यू है 1/10 इंटू 250 का स्क्वायर। 10,000 प्लस 1/10 इंटू, अच्छा 25 का स्क्वायर होता है 625। यहाँ पे जीरो है, एक जीरो है, तो इसको दो बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है बोल के। एक जीरो से एक जीरो कट गया, प्लस यहाँ पे बच गया 6,250, तो ये हो जाएगा 16,250 रुपीज। यानी 250 डेसी सेंटीमीटर कुआं को खोदने के लिए टोटल खर्चा पड़ेगा 16,250 रुपये। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।